नमस्कार, मैं प्रियंका वोरा आत्मिक होलिस्टिक सेंटर की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप जो चाहें इस साल वो सारी चीज़ें आपको मिले। यही चाहते हैं ना हम सब कि हमारे दिल में जो डिज़ायर्स हों वो सारे डिज़ायर्स हमारे फुलफ़िल हों, मैनिफेस्ट हों। इसी को कहते हैं मैनिफेस्टेशन। और जी हाँ, आज का टॉपिक बिल्कुल वही है। आज हम बात करने वाले हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में। हम सब ने कहीं ना कहीं कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स देखी हैं। कभी कभी देख के अनदेखा कर दिया है, कभी कभी आधे मन से उन्हें यूज़ किया है, कभी कभी हमने पूरी श्रद्धा से यूज़ किया है। और आप में से कई लोग ये मानेंगे कि वो फुलफ़िल भी हुई हैं, राइट। सो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स चाहे आप जो भी यूज़ करें, उसके लिए कुछ चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट आपका ट्रस्ट। किसी भी मोमेंट पे, किसी भी टाइम पे आपका ट्रस्ट कभी उस टेक्निक से 1% के लिए भी डिटोरिएट नहीं होना चाहिए, राइट। कहते हैं ना, पूरा ब्लाइंड ट्रस्ट रखें। जितना आप ट्रस्ट रखेंगे उतना ही आपको जल्दी और बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। दूसरा, ग्रीड। ऑलवेज रिमेंबर कि हम एक जर्नी पे है, एक रेस नहीं लगी है कि हमें सब फटाफट भाग के सबसे पहले आगे पहुंचना है। ये एक जर्नी है। सो कोई भी सक्सेस, कोई भी चीज़ जो आपको मिलेगी वो स्टेप बाय स्टेप होगी। सो अगर मैं मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ कि मैं रातों रात बिलियनर बन जाऊँ, हो सकता है, बट थोड़ा डिफ़िकल्ट है। सो ऑलवेज रिमेंबर, गो स्टेप वाइज। अगर आज मैं 30,000 रुपीज़ पर मंथ कमाती हूँ तो मेरी मैनिफेस्टेशन वो होनी चाहिए कि मैं पर मंथ 50,000 कमाने लगूँ, राइट। दैट इज़ स्टेप बाय स्टेप मैनिफेस्टेशन, ओके। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आप जो भी मैनिफेस्ट करें उसमें आपका फ़ायदा हो, लेकिन किसी का भी नुकसान ना हो, राइट। हम अपना फ़ायदा देखेंगे, हम किसी का नुकसान नहीं करेंगे, ओके। चलिए, सो आज बढ़ते हैं आज की मैनिफेस्टेशन टेक्निक की, जो है 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक। बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है, बहुत ही इजी टू फॉलो है। अगर आप इसे पूरी जैसे गाइडलाइंस बताए जाएंगे अगर वैसे फॉलो करें, आई एम वेरी श्योर कि आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आपकी वो चीज़ ज़रूर मैनिफेस्ट होगी। क्या है ये 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक? इसमें आपको क्या चाहिए होगा? आपको एक बुक चाहिए या एक शीट ले सकते हैं आप, और एक पेन चाहिए। मेक श्योर कि ब्लैक ना हो वो पेन, बाकी किसी भी कलर की हो सकती है। बेटर इज़ कि ब्लू या ग्रीन कलर की हो, वो ज़्यादा बेटर होता है। अब आपको क्या करना है? अब आपको ये करना है कि एवरी डे जब आप सुबह सो के उठें उसके 1 घंटे तक, या तो रात को सोने के 1 घंटे पहले तक आपको ये टेक्निक यूज़ करनी है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव स्टेट में होता है, और उस समय कोई भी मैनिफेस्टेशन या कोई भी टेक्निक अगर आप यूज़ करते हैं तो उसके रिजल्ट्स ज़्यादा बेटर मिलते हैं, ओके। सो आपको क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने सुबह का टाइम चूज़ किया, तो पूरे 5 दिन आपको सुबह का ही वक्त, उसी वक्त पे ये टेक्निक यूज़ करनी है। और अगर मैंने शाम का यूज़ किया तो मैं 5 दिन शाम को ही ये टेक्निक यूज़ करूँगी। अब क्या करना है? फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे गुड हेल्थ मैनिफेस्ट करना है, तो मुझे ना बहुत क्लियर होना है कि मेरे हेल्थ में क्या इशू है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे बैक पेन है, ओके। तो मुझे क्या मैनिफेस्ट करना है? मुझे ये मैनिफेस्ट करना है कि मेरा बैक पेन निकल जाए या मेरा बैक एकदम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, राइट। सो मुझे कैसे लिखना है उसे? मैं ऐसे लिखूँगी कि वो ऑलरेडी हो चुका है मेरे साथ। मैं उसको लिखते टाइम वही फील करूँगी कि ये चीज़ ऑलरेडी मेरे साथ हो चुकी है। मैं ऑलरेडी बैक के पेन से फ्री हूँ कम्प्लीटली। तो आप जो सेंटेंस फ्रेम करेंगे वो ऐसे फ्रेम करेंगे। इसके 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट, आपको एक थैंक यू बोलना है। किसको? आप किसी भगवान जिनको आप मानते हैं, आप उनको थैंक यू बोल सकते हैं, आप यूनिवर्स को थैंक यू बोल सकते हैं, आप जिस भी शक्ति, जिस भी फोर्स में मानते हैं
आप उस शक्ति, उस फोर्स को थैंक यू बोल सकते हैं। और मेक श्योर कि सेंटेंस एकदम क्लियर हो और छोटा हो। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने बैक पेन की बात की, अगर मुझे बैक पेन के लिए करना है तो मेरा सेंटेंस ये हो सकता है, थैंक यू यूनिवर्स फॉर अ फिट बैक, या थैंक यू यूनिवर्स फॉर अ स्ट्रॉन्ग बैक, राइट। छोटा सेंटेंस है लेकिन क्लियर है कि एक, मैं यूनिवर्स को थैंक यू बोल रही हूँ, दूसरा मेरा बैक एकदम स्ट्रॉन्ग है, राइट। इसी तरह से आप किसी भी चीज़ की मैनिफेस्टेशन के लिए सेंटेंसेस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरी सैलरी राइज करनी है, तो अगर सैलरी 30,000 है एंड मैं चाहती हूँ कि मेरी सैलरी 50,000 हो जाए, तो उसके लिए स्टेटमेंट मेरा ये हो सकता है, थैंक यू यूनिवर्स फॉर अ सैलरी ऑफ 50,000 रुपीज़ पर मंथ, राइट। इट्स ईजी, बट मेक श्योर कि आपको जो चाहिए आप क्लियरली उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं विद अ ग्रैटिट्यूड। वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज, राइट। एक बार अगर आपका सेंटेंस बन जाता है तो आपको क्या करना है, आपको एवरी डे 55 टाइम्स उसे लिखना है, ओके, उस पेपर पे। एवरी डे 55 टाइम्स, कितने दिनों तक? 5 डेज तक, ओके। एंड टाइमिंग जैसे हमने डिस्कस किया, आपको फिक्स्ड रखना है, या तो सुबह उठने के 1 घंटे तक या रात को सोने से 1 घंटे पहले तक। एंड आप ये कंटिन्यूसली 5 दिन तक लिखेंगे। जब भी आप लिखें, मेक श्योर दैट आप अपने सारे इमोशंस डाल के उसको लिख रहे हैं। ये सिर्फ ऐसी प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए कि आपको किसी ने लिख दिया ना आप लिखते जा रहे हो। नो, whenever you're writing it, feel each and every word. Thank you universe for a healthy life. Thank you universe मेरा इस इंसान के साथ सुंदर रिलेशनशिप के लिए। आप जो लिखना चाहें, ओके। आप 55 टाइम्स 5 डेज तक इसको लिखेंगे, एवरी डे 55 टाइम्स। एंड जब आपके 5 दिन कंप्लीट हो जाएं, इस पेपर को आप टेयर करके ज़मीन में बरी कर सकते हैं, या आपके घर में अगर प्लांट्स हों तो उसके अंदर बरी कर सकते हैं। इसे जला सकते हैं एंड एशेज़ यूनिवर्स में ब्लो कर सकते हैं। जब आप ब्लो करें उसमें भी वो फीलिंग होनी चाहिए कि मैं अपनी विश यूनिवर्स को सौंप रही हूँ, मैंने छोड़ दिया, अब आप देखो, वो वाली फीलिंग होनी चाहिए। अगर आप टेयर करने और जलाने में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप वो पेपर अपने पास, अपने कबर्ड में या कहीं एक जगह रख सकते हैं, ताकि कोई और उसे देखे नहीं और किसी और की हाथ उस पर ना पड़े। कंप्लीटली ऑन यू। 5 दिन होने के बाद आप इस चीज़ के बारे में बेसिकली पूरी तरह से भूल जाएंगे। एंड देखिए यूनिवर्स कैसे अपना मैजिक प्ले करती है। मुझसे ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एक बार में हम कितने मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। मेरा आंसर यही होगा, एक बार में आप एक ही मैनिफेस्टेशन करें, उसका इफ़ेक्ट और ज़्यादा और बेहतर होता है। सो प्लीज़ ट्राई दिस, डू कमेंट एंड लेट मी नो कि आपने ट्राई किया एंड आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए ये करके। एंड ऑलवेज रिमेंबर, चाहे आप कुछ भी करें, बी अ नाइस पर्सन। Thank you very much. Do subscribe to my channel, like, share, and spread happiness. Thank you very much.